जा रही है, तो क्या व्यवस्था की गई है ताकि किसान को कोई परेशानी न हो? खरीद का ये जो मौसम शुरू हो गया है, हर साल की तरह सरसों और गेहूं की मंडियां शुरू हो गई हैं। 1 तारीख से गेहूं की, सरसों की 24 तारीख से थी और सब व्यवस्थाएं हमने कर ली हैं, चाहे वो पीने के पानी की हो, सफाई की हो, ढुलाई की हो और मंडियों में किसान भाइयों की सुविधा के लिए हो। 400 से ज़्यादा मंडियां हमने निर्धारित की हैं और सभी विभागों के ड्यूटियां लगा दी हैं, फूड एंड सप्लाई, हैफेड, हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और हरियाणा मंडी बोर्ड। और इस बार एक खुशी की बात है कि जो भाव है सरसों का, एमएसपी 5,050 है, सरसों बाज़ार में बिक रही है 6,500 के आसपास। तो सरकार को तो कोई 5,050 में कोई भी नहीं बेचेगा और मैं कृषि मंत्री होने के नाते मुझे खुशी भी है कि किसान को अच्छा भाव मिल रहा है। सरकार को अपनी ज़रूरत की खरीदनी है तो बाज़ार भाव से खरीदे। गेहूं का भी इस बार जो है एमएसपी से ऊपर ही भाव है अभी तो 200-300 रुपये, और जो 55-60 लाख मीट्रिक टन गेहूं की उम्मीद होती थी, मुझे नहीं लगता इस बार इतना आएगा। भाव ज़्यादा होने की वजह से किसान गेहूं को भी रोकेगा और जो खरीद परचेज हम करेंगे उसका सीधा पैसा किसान के खाते में देंगे। किसान को सक्षम बनाना, किसान की आर्थिक हालात को सुधारना, यही हमारी लक्ष्य है। और इस साल जो है, चाहे वो कपास का भाव है, चाहे वो सरसों का भाव है, चाहे वो गेहूं का भाव है, सारे भाव एमएसपी से ऊपर हैं और किसानों के पास पैसा अच्छा जा रहा है। इस बात की मुझे खुशी है। राशन का जताई जा रही है कि गेहूँ एमएसपी से ऊपर जाएगा तो जो गरीब लोगों को 2-2 रुपये किलो दिया जाता है, सरकार को नहीं मिलेगा तो फिर उसकी व्यवस्था कैसे? सरकार के पास अगले 2-3 साल का पर्याप्त भंडारण है और सरकार को अगर 2 रुपये किलो में या फ्री में बांटना ही है तो किसान के बाज़ार भाव से खरीद के बांटे। जब एमएसपी पे खरीदती है, एमएसपी से ऊपर बिक रहा है तो उस भाव से खरीदे। ये मैं तो कृषि मंत्री होने के नाते इस बात की खुशी जाहिर करता हूँ कि किसान को अच्छा भाव मिले। बाकी जो भाग है, आगे बांटना है, फ्री बांटना है, 2 रुपये किलो में बांटना है, वो सरकार का अपना काम है, अलग विभाग का काम है। मुझे इस बात की खुशी है कि किसान को अच्छा भाव मिल रहा है। बात करें किसानों की तो कल गोहाना में महापंचायत हुई थी। भूमि अधिग्रहण बिल और एमएसपी को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो पहले से भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अब ये आंदोलन करने वाले हैं, इनका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। 1-1.5 साल से इन्होंने हरियाणा को बंधक बना रखा। सारे टोल जाम थे, सारे बादरगढ़ का, दिल्ली कुंडली बॉर्डर का आपने देखा क्या होगा। और इनको ये गलतफहमी थी कि सारा किसान वर्ग इनके साथ है और इनको ये भी गलतफहमी थी कि बीजेपी को ये उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या और प्रदेशों में हरा देंगे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ किसान वर्ग का, जिन्होंने मोदी जी की नीतियों में, भाजपा की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनाई और कांग्रेस को सबक सिखाया, जो किसानों के आगे करके राजनीति करना चाहती थी। उनको अच्छा खासा सबक हमारे किसान वर्ग ने सिखा दिया है और इस बात की समझ इनको ले लेनी चाहिए कि किसान चाहता क्या है, किसान को फ़ायदा किस चीज़ में है। लेकिन ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं, ये तो करेंगे ही करेंगे। सर, 5 राज्यों में चुनाव हुए, शहर में प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीती, लेकिन जीकर आम आदमी पार्टी जो पंजाब में जीती है उसी का है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम पूरी तैयारी के साथ है, कई नेता भी उसमें शामिल हो रहे हैं। तो क्या मानते कितना बदलाव हरियाणा की राजनीति में आएगा? देखिए, लोकतंत्र की यही तो खूबी है कि जनता किस पार्टी को कब आशीर्वाद दे, किस पे विश्वास व्यक्त करे, जनता को अधिकार है। और हमने जनता की सेवा की, भाजपा ने जनता की सेवा की। हम 2 एमपी की सीट से चलते चलते 2 बार हमने देश में इतनी बहुमत वाली सरकार बनाई। यूपी में दोबारा सरकार बनी जो पहले कभी नहीं बनती थी, उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनी जो पहले कभी नहीं बनती थी। बार बार हमारी सरकारों को लोग जनादेश के द्वारा रिपीट कर रहे हैं। तो इसका जनता मालिक है और पार्टियों को भी ये नहीं कहते कि भी मौका नहीं मिलता होगा। तो अगर अच्छा काम करेगा तो उसको भी मौका मिल सकता है। और जहाँ तक आम आदमी की पार्टी की बात है, मुझे तो दक्षिण हरियाणा से है कि मेरे क्षेत्र से केजरीवाल जी हैं। अब मैं तो ये समझता हूँ कि अब वो धरती पुत्र हैं, इलाके के रहने वाले हैं, हमारी प्यासी धरती है।
अब उनके हाथ में है कि हमारा जो पानी है इतने सालों से रुका हुआ था, पंजाब ने रोक रखा था, वो हमें दे दे और हमारे साथ न्याय करें। सर अंतिम सवाल है, हरियाणा के कर्मचारी और पूरे देश के कर्मचारी आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। बार बार हड़ताल होती है, जनता परेशान होती है। क्या लगता है कि कर्मचारियों की मांग को माना जाए या जनता ऐसे परेशान होती रहेगी? देखिए, लोकतंत्र में ये आवाज़ उठाने का सभी को हक है, लेकिन इसी संकट के समय में जब दुनिया कोरोना के संकट से उभरी है, दोबारा अर्थव्यवस्था पटरी पर आने की कोशिश कर रही है, ये उचित समय नहीं है हड़ताल वगैरह करने का। देश को अब तो सबने मिलजुल करके प्रगति के पथ पर ले जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और जो पिछले दिनों में जो घटा हुआ है